नमस्कार दोस्तों। कल मैंने वीडियो बनाया था और चार्ट एनालिसिस और लर्निंग का वीडियो था वो। तो मैं उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कल के वीडियो में संडे को मैं चार्ट एनालिसिस मतलब मल्टीपल चार्ट एनालिसिस को कैसे करते हैं, करने का क्या तरीका होता है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मल्टीपल चार्ट एनालिसिस, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मल्टीपल चार्ट एनालिसिस एक बहुत ही फेमस तरीका है ट्रेडिंग का। मतलब उसमें बारीकी से हम डिमांड एंड सप्लाई हायर लेवल से मार्क करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। जिस टाइम पे मान लो स्विंग ट्रेडिंग हो या स्विंग 1 आवर का हो, डेली टाइम फ्रेम हो, मतलब कि उसका तरीका होता है। आप मंथली देखने के बाद ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, फिर वीकली में ट्रेंड आइडेंटिफाई किए, फिर डेली में किए। करने के बाद आप वो बेहतर तरीका होगा, आप मंथली चार्ट से ही मार्क करते आइए सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम तक। उससे क्या होगा कि हमको सब कुछ चार्ट पे क्लियर दिखता जाएगा कि कहाँ हमारी प्रॉफिट बुकिंग है, कहाँ पे हमारी एंट्री है। एंट्री मतलब कि ऐसे नहीं कि डिमांड पे आ गया तो हमने बाई कर लिया, नहीं। उसका तरीका होता है, डिमांड पे आने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी को देखना पड़ता है कि प्राइस में जिस प्राइस पे मैं खरीदना, जिस लेवल पे मैं जिस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूँ, वहाँ पे प्राइस की साइकोलॉजी क्या है। बायर क्या स्ट्रांग दिख रहे हैं वहाँ पे आने के बाद, या फिर प्राइस एक्शन बन रही है बायर की। हर चीज़ देखा और समझा जाता है, ठीक है, चार्ट पे। तो चलिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम की चार्ट देखते हैं और लर्न करते हैं उसको। ठीक है। तो चलिए, ये 30 मिनट का है। ये HDFC बैंक का चार्ट है और मैं मंथ पे इसको किया। ठीक है। ये मंथली पे आप देख रहे हो कि प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है। अब अप ट्रेंड का तरीका क्या है जानने का, आपको एक चीज़ मैं बता दूं। देखो, देखो, जितने भी स्विंग लो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है। यहाँ से देखो, ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है। फिर ये प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्टेड है, और ये भी प्रोटेक्टेड है। मतलब ये सारे माइनर स्विंग्स प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे ब्रेक हुआ। ठीक है। ब्रेक होने के बाद एज ये सप्लाई हो गया क्रिएट। ठीक है। अब सप्लाई होने के बाद प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया तो एक ये भी लो है। ठीक है ना, ये भी लो है। ठीक है। ये सारे खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, इनके काम खत्म। ठीक है, इनके काम खत्म। अब लो ये काउंट होगा इसके बाद। ठीक है। उसके बाद लो देखिए, यहाँ पे भी ये लो ब्रेक हो गया। तो इसके काम खत्म। अब ये लो हमारा दिख रहा है, फिर उसके बाद ये लो दिख रहा है। ठीक है। अब लेटेस्ट जो लो है ये है। ठीक है। तो मान लो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे इसको, और ये सप्लाई है, यहाँ से प्राइस गिरी है। ठीक है, इसको भी मार्क कर लिया। ठीक है। और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलो, अब हम चलते हैं कहाँ पे। देखो, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है। इसमें एक चीज़ देखना कि सारे के जो भी हायर हाई हैं, यहाँ पे जो भी हायर हाई हैं वो ब्रेक हुए हैं। ठीक है। ये भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये भी ब्रेक हुआ। ठीक है। और उसके बाद ये भी ब्रेक हो गया। यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, लेकिन ब्रेक होने के बाद, ठीक है ना, एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को हमको मिला। और वहाँ से हमको ये पता चला कि यहाँ पे तो सेलर वीक थे, लेकिन यहाँ पे सेलर हाई थे। ठीक है। बट ये प्राइस ब्रेक किया तो ये लो कंफर्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये हाई ब्रेक हुआ। ठीक। उसके बाद ये हाई भी ब्रेक हुआ। ध्यान से देखते चलना, ये हाई भी ब्रेक हुआ। उसके बाद अब प्राइस यहाँ पे है 903 पे। ठीक है। और उसके करेंट ये डिमांड जहाँ से प्राइस की हिस्ट्री दिखा रही है, प्राइस मूव किया है ऊपर की तरफ। ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न है, और एम पैटर्न बना के प्राइस यहाँ से गिरा है। ठीक ना, अपने पिछले हाई के लेवल तक गया, इक्वल हाई बनाया, और प्राइस नीचे गिर गया। ठीक है। तो अब चलते हैं हम। ये मान लो मैंने मंथली
का एक ये तो मान लो मैंने समझाने के लिए ये सारा सब कुछ जो है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया हूँ यहाँ पे। बट आप इस पे ध्यान दीजिए, बस इतने एरिया को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो मैंने सप्लाई मार्क कर दिया, मैंने 2 डिमांड मार्क कर दिए, ठीक। अब इसको भी मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, चलो। तो अब मैं चलता हूँ इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, इसको थोड़ा मैं पीछे कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है कि प्राइस को समझते चलना, यहाँ से प्राइस में एक मूव आई है, ठीक, यहाँ से, ठीक। और प्राइस में मूव आई, ये लो प्रोटेक्टेड है यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे ये लो अपना ब्रेक किया, यहाँ पे कुछ देर रुका, बट लो ये है, ठीक है ना, जहाँ से प्राइस थोड़ी बहुत वीकली टाइम फ्रेम पे मूव किया था। तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ और बनाया क्या, हाई बनाया यहाँ पे। और प्राइस जब इस लेवल से उठी है दोबारा, तो उठने के बाद ये इक्वल हाई बनाया, मतलब कि इस हाई को ब्रेक नहीं किया, प्राइस वहीं से गिर गया, ठीक। इस लेवल को ब्रेक किया इसने, ठीक। और उसके बाद ये भी लेवल ब्रेक कर दिया। अगर इसको देखो आप, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया है, ठीक। तो अब हम डेली पे मार्क किए हैं, ये एक्चुअली जो डेली पे स्विंग हमने माइनर स्ट्रक्चर को मार्क किया था। तो माइनर स्ट्रक्चर, मंथली का माइनर स्ट्रक्चर एज अ वीकली डिमांड की तरह काम करता है। तो हमने एक वीकली डिमांड मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे वीकली मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, मंथली पे भी मार्क कर सकते हो। माइनर, जितने भी माइनर स्ट्रक्चर हैं वो, अगर मंथली पे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो मंथली का मेजर जो है वो तो मेजर स्विंग है ही, मेजर डिमांड है ही। लेकिन मेजर डिमांड के अंदर जो मूव आया है ना, जैसे कि ये मेजर डिमांड का, ये मंथली का चार्ट है, ठीक। अब मंथली के चार्ट में एक चीज़ देखो कि मेजर डिमांड क्या है। मेजर डिमांड हमारा ये है, ठीक। मेजर डिमांड हमारा क्या है, ये है, ठीक। अब मेजर डिमांड के अंदर ये जो मूव आया है ना, ये जो मूव आया है ये क्या है, माइनर, ठीक। तो माइनर है, तो ये माइनर स्विंग को मैंने मार्क किया है, ये वीकली की काम करेगा, ये वीकली डिमांड की तरह बिहेव करेगा। वीकली में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, सॉरी, वीकली पे हम जाते हैं तो देखो ये वीकली डिमांड बना पड़ा है और एक वीकली डिमांड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक। अब मैंने देख लिया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आए, तो मान लो कि हमको डेली टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है, ठीक। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं हम, तो डेली टाइम फ्रेम में हमको दिख रहा है क्या, एक लेटेस्ट डिमांड, ये दिख रहा है, इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक। और कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है जो कि वीकली के आसपास है। एक्चुअली डिमांड जो है ना वो एक जोन की तरह काम करता है। मैं एक लो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आप रेक्टेंगल को यूज कर सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगल को यूज कर सकते हो। लेकिन मैं प्राइस, मतलब कि मैं ट्रेंड लाइन को मार्क किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक जोन में, यहाँ पे ट्रेड तो मैं यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं। देखो ये प्राइस साइडवेज है यहाँ पे एक्चुअली। अब जब प्राइस साइडवेज है ना, तो इसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसको तरीका मैंने आपको पहले भी बता चुका है, कई वीडियो में बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखो साइडवेज मार्केट कैसे हम पकड़ते हैं। देखो प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक करता जाता है, ठीक है। तो हमको ये पता चलता है कि मार्केट
ट्रेंड में है, ठीक, अप ट्रेंड में है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो ये मूव आया है ना, ये जो यहाँ पे मान लो कोई बाई किया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एंट्री लिया होगा, तो लेने के बाद प्राइस जो ही स्विंग को ब्रेक किया होगा, यहाँ पे वीकनेस दिखाया है प्राइस, ठीक ना, बायर यहाँ पे वीकनेस दिखाए हैं, तो हम ये वीकनेस पे प्राइस प्रॉफिट अपनी बुक कर लेंगे या इस हाई पे अपनी प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक भाई। प्रॉफिट बुक करने का दो ही तरीके होते हैं, या तो आप प्राइस के वीकनेस पे सेल कर दो, दूसरा या फिर स्विंग ब्रेक हो तब प्रॉफिट अपनी निकाल लो। तो यहाँ पे जब स्विंग ब्रेक हुआ इस लेवल पे, मतलब कि ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख गई हमको, ठीक। तो हमने अपनी पोजीशन काट दी, ठीक। अब इस हाई जो प्राइस यहाँ पे हाई लगाया, तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे प्राइस साइडवेज है, ठीक है ना। यहाँ पे तो सेलर स्ट्रॉन्ग दिख ही रहे हैं, सॉरी सेलर और बायर यहाँ पे कंफ्यूज हैं, क्योंकि ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिली इतने दिनों में, वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से गिरने के बाद यहाँ से उठा नहीं, ठीक। अब मान लो अभी नहीं उठा तो फिर एक बार गिरा, तो यहाँ से प्राइस को उठना चाहिए, लेकिन नहीं, प्राइस क्या किया, यहाँ से गिर गया नीचे। तो इस तरीके से हमको देखना और समझना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट अपनी निकाल ली। अब निकालने के बाद हमारा काम क्या है, वेट करना। वेट मतलब ऐसे नहीं, मजबूरी है वेट करना। प्राइस हमको जब तक बताएगी नहीं तब तक हम एंट्री, अब इस जगह पे आप एंट्री कहाँ लोगे, आप इस लेवल में आप एंट्री कहाँ ले सकते हो, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे क्या दिख रहा है कि आपको एंट्री, हाँ एंट्री हम लेंगे जब प्राइस अगर यहाँ से ये एक बेस था, अब यहाँ से प्राइस उठती ना तो हम एंट्री लेते, प्राइस कुछ ऐसा एक्शन बनाती तो हम एंट्री ले लेते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइस ने हमको दिखाया ही नहीं। मैं इसको क्लीन कर दूं जरा। चलिए, अब प्राइस यहाँ पे गिरी, यहाँ पे प्राइस ने गिरावट दिखाई दिया, तो प्राइस में गिरावट दिखाई दिया तो क्या किया प्राइस ने, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ध्यान से देखो, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे क्या है, सेलर स्ट्रांग है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है तो हमारा ये कंसीडर हो जाएगा सप्लाई, ये पूरा जोन ही सप्लाई की तरह काम करेगा। उसके बाद बट हमने एक हाई लगा, हमने एक रेसिस्टेंट मार्क कर दिया है, एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, एक लाइन मैंने मार्क कर दिया कि इस हाई, उसके हाई पे, ठीक। अब प्राइस क्या है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, लेकिन अब इस लेवल पे ध्यान से देखो, सॉरी देखो इस लेवल पे ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रुका, रुकने के बाद इस बेस को इस टाइट रेंज को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ से ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे नहीं आया, प्राइस यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे नहीं आया, क्योंकि ये तो हमको दिख गया है कि प्राइस इस डिमांड लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे जब सेलिंग प्रेशर दिखी ब्रेक करने के बाद, तो हमको ये पता चला कि ये लेवल सेलर का है, ठीक। अब प्राइस जब उठा तो उठने के बाद प्राइस इस जगह पे रुका, अब रुकने के बाद प्राइस जब गिरा है तो प्राइस अपने इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, इस स्विंग को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। प्राइस ने क्या किया बताता हूँ आप लोगों को, इसको पहले मैं क्लीन कर दूँ। थोड़ा टाइम देना, जल्दीबाजी का गेम नहीं है, ध्यान से समझना है, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग ध्यान से समझो। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे देखो प्राइस क्या किया, यहाँ पे एक ये दो ग्रीन कैंडल देखो ध्यान से आप, ये इसकी गोले में आप ये कर्सर को ध्यान से देखना, यहाँ पे इस कैंडल को और इस कैंडल को ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइस गिरते हुए आ रही थी, लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या बनाया है, स्ट्रेंथ शो किया है,
ठीक है। अब स्ट्रेंथ शो किया है तो प्राइस को इस रेड कैंडल पे, दोनों ग्रीन कैंडल के बाद का जो रेड कैंडल है, यहीं से प्राइस को गिर जाना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, इसको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिल जाता। बट लिक्विडिटी यहाँ से होगी क्योंकि प्राइस ने ऊपर मूव किया है पिछली हिस्ट्री में। तो यहाँ पे ज्यों ही प्राइस ने ऊपर की तरफ ये दोनों कैंडल बने, यहाँ पे लोग एंट्री कर लिए होंगे, और एंट्री करने के बाद कुछ तो इस हाई को मार प्रॉफिट, छोटा ही प्रॉफिट लिए होंगे बहुत लोग। प्राइस यहाँ पे फिर रुकी है, आप ध्यान दो कि प्राइस यहाँ पे फिर रुकी है, ठीक। अब जब प्राइस यहाँ पे रुकी है, ये क्या बना रखा है, पहले का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, इसमें कुछ क्या है यार, यहाँ पे मैंने कुछ रुक जाओ, मैं इसको क्लीन कर दूँ यार। ठीक है, अब चलो, तो देखो यहाँ पे प्राइस ग्रीन का प्रेशर देखो, यहाँ पे ग्रीन का प्रेशर देखो, एक भी रेड कैंडल नहीं है, हर लेवल पे बाइंग हो रही है, बस बाइंग हो रही है। और जब यहाँ से प्राइस निकला है ना, तो प्राइस क्या है कि इस लेवल से सेलिंग प्रेशर आई थी, तो प्राइस जब मूव किया ना, तो प्राइस इसी लेवल पे आके अपनी थोड़ा रेस्ट दिखाया, और प्राइस जब इसके बाद निकला तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो इन सब साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक। अभी क्या है कि ये डिमांड लेवल जो मैंने मार्क किया था वीकली का, वो अभी भी बरकरार है। मतलब देखो, ये जो वीकली का मैंने ये डिमांड लेवल, ये ट्रेंड लाइन जो कर्सर को ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है इस लेवल को, ये वीकली का है। अब प्राइस क्या है कि प्राइस इसको यहाँ पे ब्रेक की है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइस में जब तक प्राइस में अभी ये लेवल जब तक बरकरार है, ये लेवल जो कि मेजर डिमांड है, ये लेवल, तो ये लेवल जब तक बरकरार है, ये लेवल, तब तक हम बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रही है, और प्राइस जो है प्राइस सेक्शन बनाते हुए यहाँ पे प्राइस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका, रुकने के बाद प्राइस में फिर एक बाइंग आई और प्रॉफिट बुक कर लिया बंदे ने, और प्रॉफिट बुक करने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। आप समझो इस चीज़ को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपकी साइकोलॉजी में आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, देखो। अब यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। ट्रैपिंग कैसे हुई है, देखो। अब ये लेवल जो है प्रॉफिट, जो यहाँ पे ये लेवल पे प्रॉफिट बुक हो गई, क्योंकि ये डिमांड लेवल था, प्राइस यहाँ से पिछली हिस्ट्री में उठा था, ठीक है। तो प्राइस जब गिरी तो इस लेवल पे प्रॉफिट निकाल लिया, जो ही फ्यूचर सेल किया होगा इस लेवल पे, ठीक। क्यों किया होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे रुक रही थी, इसके ऊपर प्राइस सेक्शन बन नहीं रहा था। प्राइस इस पिछली हिस्ट्री के जो सप्लाई का हाई था, पिछली जो हाई थी प्राइस की, जहाँ से गिरावट देखने को मिली है, प्राइस उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ पे जो भी स्मार्ट होगा उसको दिख रहा था कि प्राइस यहाँ पे बायर वीक पड़ रहे हैं, और वीक कंफर्मेशन तब हुई जब ये रेड कैंडल बनी, काफ़ी बिग रेड कैंडल बनी, और ये अपना प्राइस एक्शन, ध्यान से देखो, प्राइस एक्शन नीचे का कर दिया था, ठीक। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई प्राइस, इस लेवल से बाइंग ही आ रही थी, इस लेवल से बाइंग ही आ रही थी। प्राइस यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ निकल जाना था, लेकिन नहीं, प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लोग सेल किए होंगे, प्रॉफिट यहाँ पे लिए होंगे, और प्राइस उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई,
फिर उसके बाद यहाँ पे बायर आना शुरू हुए। ठीक, सारे गेम साइकोलॉजी का है भाई, सारा गेम साइकोलॉजी का है। यहाँ पे बायर आना शुरू हुए और उसके बाद प्राइस ने स्पाइक किया, मतलब कि यहाँ पे बाइंग बहुत तेज हुई और प्राइस ओपन यहाँ पे हुई, हाई यहाँ पे लगाया, बट इस लेवल से, इस लेवल पे जाके जहाँ से ये नीचे गिरा था, जिस लेवल को तोड़ के उस लेवल पे अपना प्रॉफिट जो भी बाई किए होंगे वो निकाले। अब जानते हो आप कि बाइंग होने के बाद लोग एग्जिट करते हैं तो सेलिंग प्रेशर बनती है। ठीक, और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे सेलर का कैंडल बना बड़ा, दूसरा कि सेलर का रेड कैंडल बन, सेलर कह रहा हूँ, जब ये जो भी अपनी प्रॉफिट बुक करने के बाद सेलिंग कैंडल रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे बहुत लोग सेल भी कर दिए होंगे फ्यूचर HDFC का। ठीक, अब जब सेल कर दिए तो प्राइस हैवली नीचे गिरा। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 कैंडल में प्राइस इस लेवल तक आ गई। अब प्राइस इस लेवल पे खड़ी है। ठीक, अब प्राइस इस लेवल पे खड़ी है तो इतना मान के चलो आप कि प्राइस जाएगी कहाँ तक, प्राइस यहाँ तक उसकी आने की संभावना है। ठीक है, प्राइस अब यहाँ पे आएगी, आने के बाद प्राइस एक्शन बनाएगी, कुछ देर रुकेगी, प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलना होगा तो ऊपर निकलेगी, नहीं तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो जो कंडीशन यहाँ पे हमको देखने को मिला है, जो भी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिला है, वही कंडीशन यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है आप लोग समझिए, मैं क्लीन कर देता हूँ पूरा चार्ट। आप एक चीज़ समझो, प्राइस कभी भी ऐसे तो जाएगी नहीं, प्राइस जब भी जाएगी तो वो प्राइस ऐसे ही जाएगी। ठीक, फिर प्राइस ऐसे रुकेगी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जैसा मैं ड्रॉ किया हूँ डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस कभी कभी जो ये बाइंग मान लो आ रही है, ठीक, प्राइस क्या है कि सीधा ऊपर निकलेगी, ऐसे हो जाएगी, सेलिंग प्रेशर दिखेगी और उसके बाद नीचे की तरफ आना चालू होगी। कभी कभी प्राइस यहाँ पे रुकेगी, रुकावट दिखाएगी, कभी कभी रुकेगी भी नहीं, शार्पली नीचे गिरेगी और इस लेवल को, पिछली डिमांड को ब्रेक कर देगी और ब्रेक करने के बाद अब प्राइस नीचे की तरफ जाना चालू करेगी। नहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्राइस ब्रेक तो करेगी, लेकिन अपने ब्रेक करने के बाद जो ये उठेगी तो इस पिछले लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करेगी, प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ, नीचे से फिर ऊपर चली जाएगी, जो कि कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये लेवल देखो, प्राइस यहाँ पे क्या की है, प्राइस यहाँ पे क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी और ये लेवल भी, ये देखो प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस यहाँ ऊपर निकला, ऊपर निकल देखो नीचे सीधा गिरा है, गिरने के बाद प्राइस, इसको अगर वीकली में देखोगे आप तो ये कुछ डिफरेंस ही दिखेगा। वीकली में अगर हम चलते हैं, अगर मैं वीकली पे चलूँ तो यहाँ पे देखो ये क्या कंडीशन दिखाया है प्राइस ने सीधा इसको ब्रेक किया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ निकली, लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सेलिंग प्रेशर बन गई है, प्राइस इसके नीचे गिरी भी, और गिरने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे का प्राइस एक्शन नहीं दिखाया है। ठीक, प्राइस फिर उसके बाद सस्टेन किया यहाँ पे और ऊपर की तरफ निकलना चालू कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, यहाँ पे भी वही कंडीशन हुआ है, प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ नीचे ब्रेक किया, ठीक, सेलिंग प्रेशर दिखाया और फिर प्राइस अपने आप को स्ट्रेंथ बनाते हुए बायर ऊपर लेके प्राइस को चले गए। तो ये सारे चीज़ प्राइस की साइकोलॉजी है और मल्टीपल चार्ट एनालिसिस। अगर मैं वीकली मार्क करता हूँ
ठीक। तो ये प्रॉफिट बुक करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे ये वीकली चार्ट ही है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो यहाँ पे मैंने ये डिमांड मार्क कर दिया, ठीक। मैंने ये, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस डिमांड पे प्राइस आएगी तो मैं बाई करूँगा, ठीक है। अब प्राइस के लिए मैंने डिमांड मार्क कर दिया और ये सप्लाई मैंने मार्क कर दी, ठीक। ये सप्लाई मैंने मार्क कर दी, ठीक। अब ये प्राइस यहाँ पे इस सप्लाई तक पहुँची, ठीक। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। चलो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके गया और यहाँ पे देखो, अब देखो समझ में आएगा आप लोगों को। अब मैंने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया। अब हम ये समझना, ये डेली का है। इसको मैं मोटा कर देता हूँ, इसका ये चाहे डैश लाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी डैश लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेली टाइम फ्रेम में हूँ तो मैं डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल को, प्राइस यहाँ से मूव की थी, ठीक। अब ये एक हमारा डिमांड बना, ठीक। ये हमारा एक डिमांड बना, ठीक। अब ये हमारा एक डिमांड बना तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं लाइन कर देता हूँ, ठीक। अब ये डेली डिमांड बन गया मेरा। मैं एक्चुअली हूँ यहाँ पे, ध्यान देना इस चीज़ को, मैं हूँ यहाँ पे, मेरे को एंट्री बनानी है। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इस लेवल को मार्क किया है, तो मेरी ये सोच है कि प्राइस इस लेवल पे आएगी और अपनी प्राइस एक्शन दिखाएगी तो मैं बाई करूँगा। अब यहाँ पे तो कहीं प्राइस एक्शन दिखा नहीं हमको, उसका रीज़न है बिग कैंडल बना और प्राइस बिग कैंडल बनाते ही प्राइस में स्ट्रेंथ बायर का यहाँ पे दिखा नहीं, ठीक है, दिखा नहीं। दूसरी चीज़ कि प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर मान लो मैंने एंट्री ले लिया होता तो एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया था, हमको जल्दी निकलना पड़ता, क्योंकि ये पिछली सप्लाई भी वीकली का सप्लाई ऊपर ही है, ठीक है। वीकली का सप्लाई ऊपर ही है, तो फिर मैं वेट करूँगा कि प्राइस नीचे इस लेवल पे इस जोन में आए, ठीक। अब इस जोन में आए तो यहाँ पे जब ये प्राइस यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखाया तो मैं, ये सेलिंग प्रेशर वीकली के सप्लाई की वजह से ही दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस को देखो, प्राइस यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे फिर स्ट्रेंथ हमको नहीं दिखा, फिर प्राइस गिरा। लेकिन जब इस जोन के अंदर आया तो इस जोन को तो ब्रेक किया ही, और उसके बाद यह हमको अच्छा स्टॉप लॉस दे रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं एंट्री लूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन नीचे का नहीं बना, यहाँ पे पहले ट्रैप किया, जितने भी स्टॉप लॉस थे बाइंग के, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे सारे स्टॉप लॉस प्राइस ने ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद इसको लिक्विडिटी मिली, ठीक है, लिक्विडिटी मिली, पूरे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकला और इसी सप्लाई पे जाके वीकनेस शो किया। यहाँ पे सेलिंग का कैंडल बना, यहाँ पे सेलिंग का कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल बनी बाइंग की, यहाँ पे भी ट्रैपिंग हुई। यहाँ पे ट्रैपिंग ये हुई, ध्यान से देखना, इस रेड कैंडल पे जो भी सेल किए होंगे, इस रेड कैंडल पे जो भी सेल किए होंगे और सेल करने के बाद इंतज़ार करने की प्राइस इस लेवल तक जाएगी, प्राइस इस डिमांड तक जाएगी, ठीक है। प्राइस ओपन हुआ हाई पे और इस सारे स्टॉप लॉस ख़त्म कर दिया, सारे स्टॉप लॉस ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद, क्योंकि सेल करोगे तो सेल करने के बाद स्टॉप लॉस क्या डालते हो आप, स्टॉप लॉस बाइंग का ही तो डालते हो ना, स्टॉप लॉस बाइंग का डालते हो। अब प्राइस यहाँ से ऊपर निकला और पूरी लिक्विडिटी लेते हुए, ग्रैब करते हुए प्राइस नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर को, अपने माइनर स्ट्रक्चर को। और ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल से इस हाई तक गया ही नहीं, प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ आने लगा। और इस जोन में आने के बाद प्राइस फिर बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आया और अपने माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिए। देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक किए और ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या किया,
प्राइस फिर ऊपर की तरफ निकला। प्राइस यहाँ पे एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, और अगर देखें हम यहाँ पे तो मेजर करो, यहाँ पे मान लो मैंने एंट्री ली और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया इस लो पे, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और स्टॉप लॉस 259% का, मतलब कि 3% का पकड़ लो स्टॉप लॉस है, और प्रॉफिट हमारी कितनी परसेंट की है, 6% की। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई क्लियर नज़र आएगी, और ये तो हमारा डेली का डिमांड था, इसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारा अभी ये डिमांड जो मेजर डिमांड है ये बरकरार है। ठीक, अब हम क्या है कि ये चीज़ समझ लो कि अगर मैं पूरी इंतज़ार करूं वीकली डिमांड पे प्राइस आने का, तो वीकली डिमांड पे अगर जब प्राइस आएगी ना, तो प्राइस में एक पूरे ट्रेंड को हम ग्रैब कर सकते हैं, पूरे ट्रेंड को हम इंजॉय के साथ अपना हम पूरे ट्रेंड को हम राइड कर सकते हैं। समझ में आ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वीकली सप्लाई था डैश डैश वाला, ठीक, और ये हमारा वीकली डिमांड था। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कहीं एंट्री लेता हूँ, ठीक है, इस लेवल पे कर्सर को ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं मैं एंट्री लेता हूँ और हमारी सप्लाई वीकली यहाँ पे है। ठीक, तो हमारा स्टॉप लॉस मान लो कि ये रहा, हमारा स्टॉप लॉस 4.5% का और प्रॉफिट 20% का, मतलब कि 4% का हमारा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट 20% 21% का। अगर मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बस केवल ट्रेल करता रहूं तो ये प्रॉफिट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये लेवल तो बार बार ब्रेक कर रहा है, वीकली का सप्लाई बार बार ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद नीचे आया, फिर अपना प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ही बनने लगा। तो हमारी ये प्रॉफिट अगर मैं राइड करूँ ना, तो हमारी प्रॉफिट जाएगी कम से कम 36% 37%। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हाँ 36-37%। कितना स्टॉप लॉस आपका छोटा 4% 5% का, टारगेट आप ले रहे हो 30% 40% का, तो कितना मतलब अंतर है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आप एंट्री जब लेते हो ना, तो आपकी देखो यहाँ पे अब जब ये डेली का स्विंग ब्रेक होगा ना, तो हम अपनी प्रॉफिट निकाल लेंगे 30% का। देखो 30% का आपका ये प्रॉफिट। ठीक, अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी ये जब ब्रेक हुआ यहाँ पे भी निकल सकते थे 13% का प्रॉफिट लेके, क्योंकि डेली का स्विंग का ब्रेक होना मतलब कि आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन दोबारा एंट्री हमको मिल रहा है इस सप्लाई पे, दोबारा हमको इस सप्लाई पे एंट्री मिल रहा है, क्योंकि ये सप्लाई हमारा वीकली का सप्लाई था यहाँ पे। तो वीकली का सप्लाई के ऊपर जो ही प्राइस निकला तो मैं दोबारा एंट्री लेता, और टारगेट हमारा जो यहाँ पे मैं निकला था, तो फिर एंट्री लेने के बाद मेरा टारगेट हो जाता कम से कम, मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ली तो हमारा 14% का हमारा 15% का हमारा टारगेट मिल जाता हम फिर दोबारा। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, चार्ट को देखना चालू करोगे, समझना चालू करोगे, तो आपको चार्ट को देखते देखते, चार्ट की फीलिंग को समझते समझते, प्राइस को समझते समझते आप सब कुछ कर सकते हो ट्रेडिंग में। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो। चार्ट को देखते ही एक बार में पहचान लो कि चार्ट शॉर्ट टर्म में क्या कह रही है और लॉन्ग टर्म में क्या कह रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।